हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोले तो विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान देगा बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से। इसको अगर हम खंड करें तो हो गया इलेक्ट्रो, और इधर से खंड करें तो हो गया ये स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रो दैट मींस क्या? आवेश, चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब होता है स्टेबल, मतलब स्थिर। मतलब कौन सी? स्थिर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का शाब्दिक अर्थ आवेश होता है, और स्टैटिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्थिर होता है। रेस्ट अर्थात रुका हुआ, विराम में जिसको हम बोल सकते हैं, विराम में बोल सकते हैं, रेस्ट में, एट रेस्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है? आवेश, और स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है? स्थिर, रेस्ट, विराम अर्थात रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में। किस में पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। तो यह एक फिजिक्स का पार्ट हुआ, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि भौतिकी की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थैतिक विद्युत। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश, और स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है? स्थिर, रेस्ट या विराम या रुका हुआ। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान की, चाहे भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर बना, इलेक्ट्रो या फिर इसको लॉन्ग में बोल सकते हैं कि भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा इसके प्रभाव या नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को, उस शाखा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तब सवाल आता है कि अगर आवेश स्थिर है तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर आवेश मोशन में आ जाए, गति करे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बाबू अभी हम बताए थे यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में बटा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट रहेगा। यानी कि भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग स्थैतिक विद्युत अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन जब आवेश, चार्ज मोशन में आ जाए, गति करे, जैसे यहां पर देखते हैं
चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज मोशन में। ठीक है, कहने का मतलब है कि भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत चार्ज गति में हो, गति करे, मोशन करे, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को गतिक वैद्युत कहते हैं या गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ना है हम लोग के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 नंबर का आता है। तो अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बाबू, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का शाब्दिक अर्थ आवेश होता है, जबकि स्टैटिक्स का शाब्दिक अर्थ स्थिर होता है। अर्थात भौतिकी की वैसी शाखा, फिजिक्स का वैसा पार्ट जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव या नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को, उस शाखा को स्थैतिक विद्युत अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूलतः हम लोगों को आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है बाबू, यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगर आवेश रेस्ट में रहे तो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर आवेश मोशन में आ जाए, गति करे, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा सुना होगा कि अगर कोई आवेश, आवेशों के प्रवाह को, प्रवाह मतलब क्या? गति करे, मोशन में रहे, उसको विद्युत कहते हैं। अर्थात अगर चार्ज मोशन में आ जाए, गति करने लगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही हम लोग पढ़ना है कि चार्ज अगर मोशन में रहेगा तो उसके आधारित पर प्रभाव, उसके आधार पर नियम, ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात 12th का पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, अर्थात भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के बारे में हम लोग को पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। उस ब्रांच को, उस पार्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और चलते हैं हम लोग सबसे पहले जानते हैं आवेश के बारे में। आवेश है क्या? आवेश को बाबू अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चार्ज। आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय एवं चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। फिर से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या फिर विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उस गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आवेश। क्या पढ़ रहे हैं? आवेश। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चार्ज। कोई कहे व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे, उस गुण को आवेश कहते हैं। या फिर साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण का नाम सुना होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब सटना, प्रतिकर्षण मतलब हटना। आकर्षण मतलब अट्रैक्ट करेगा और ये रेपेल करेगा, अर्थात रिपल्सन होगा, और इसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जानता होगा बाबू तोहनी की सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, आई हो गया विजातीय आवेश, सॉरी सजातीय, और ये हो गया विजातीय। तो हम लोग आवेश का सेकेंड डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश सबसे पहला परिभाषा बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है या अनुभव किया जाता है,
उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। सेकेंड डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो आकर्षण, हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर दो पदार्थ को हम आपस में रफ करें, रगड़े, तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एगो त्याग करेगा, एगो ग्रहण करेगा। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो धन आयन अर्थात पॉजिटिव अर्थात धन आवेश होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको नेगेटिव कहेंगे, अर्थात नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आवेश क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे? जब दो पदार्थों को आपस में रफ किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर उत्पन्न जो आवेश होगा उस आवेश को धनावेश कहेंगे। और जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वो ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि आवेश हमेशा योगात्मक होते हैं। आवेश हमेशा युग में उत्पन्न होगा। जहां प्लस उत्पन्न हुआ वहीं पर क्या उत्पन्न होगा? माइनस। अर्थात आवेश हमेशा योगात्मक होते हैं, युग में उत्पन्न होते हैं। जैसे ए मार्कर हो गया, एक ए मार्कर है, ये दोनों को हम रफ कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? रफ कर रगड़ रहे हैं। तो एक पर प्लस आवेश होगा तो एक पर माइनस। कारण कि इस हम दोनों को रफ किए तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, वो ग्रहण करेगा। तो जो त्याग किया उस पर पॉजिटिव, जो ग्रहण किया उस पर नेगेटिव। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में बताया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो त्याग करेगा, इससे कहने का मतलब है कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्यों ग्रहण करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या तो त्याग करता है या तो ग्रहण करता है। तो जो जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आता है, अर्थात ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है, लॉस करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर कौन आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। आशा करते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश समझ रहे होंगे। जो पदार्थ, अगर दो पदार्थों को आवेश की उत्पत्ति घर्षण से हुआ है, आगे हम आवेश का इतिहास बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का खोज कौन किए, आवेश के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्ज में। अभी यहां हम बता रहे हैं आवेश। क्या बता रहे हैं? आवेश बता रहे हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या फिर उसका अनुभव किया जाता है। उस गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं? हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, रफ किया जाता है, तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर जो चार्ज उत्पन्न होता है उस चार्ज को धन आवेश कहेंगे, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर जो चार्ज उत्पन्न होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहेंगे।
तो यहां पर हम बता रहे हैं चार्ज का सेकेंड डिफिनेशन बताए कि किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जो जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है वह आवेश के कारण ही होता है। अगर विजातीय आवेश रहेगा, विजातीय मतलब एक जात के नहीं, एगो प्लस तो एगो माइनस। अगर विजातीय आवेश रहेगा तो विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। विजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। और सजातीय आवेश मतलब ए प्लस ए भी प्लस, तो दोनों रेपेल करेगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस में माइनस माइनस से दोनों सजातीय है, यहां भी प्लस ए भी प्लस, ठीक है। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेश में क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षण होता है, ठीक है। अगर लाइक लाइक मतलब सजातीय ए भी प्लस ए भी प्लस, तो लाइक अगर चार्ज रहेगा, दोनों समान चार्ज रहेगा, तो उसमें रिपल्सन रेपेल करेगा, प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय मतलब डिसलाइक मतलब असमान, समान नहीं असमान रहेगा। असमान बोले तो विजातीय आवेश रहेगा, तो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। ये तो था, हम लोग अभी पढ़े चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? चार्ज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी टॉपिक है सभी चार्ज पर आधारित है, बिना चार्ज के कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस चलते हम लोग बताए क्या? चार्ज क्या है? तो चार्ज के कारण विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चार्ज ही ऐसा गुण है जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। अगर सजातीय आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश के इतिहास के बारे में, ठीक है, कि आवेश का खोज किसने किया, कब किया, और उनके अनुसार आवेश का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि आवेश का सबसे पहले खोज यूनानी दार्शनिक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और वो भी कब? 600 ईसा पूर्व। यह बहुत पहले की कहानी है। आवेश का खोज किसने किया? यूनानी दार्शनिक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। कब? 600 ईसा पूर्व। इनका कहना था कि जब अंबर को, किसको? अंबर को। अंबर एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अंबर कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। अंबर ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे पहले हम आवेश का डिफिनेशन बताएं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं या अनुभव किए जाते हैं, उस गुण को आवेश कहते हैं। या फिर बोले सेकेंड डिफिनेशन में कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। जिस गुण के पदार्थ के जिस गुण के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं किस वैज्ञानिक ने आवेश को किस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। तो आवेश का सबसे पहले खोज कौन किए? थेल्स। कब किए? 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। थेल्स का कहना था कि जब अंबर को, अभी हम बताया कि अंबर क्या है? अंबर एक ग्रीक शब्द है जिसका शब्द क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, थेल्स ने कहा सबसे पहले कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, इसे मान लिया जाए कि यह अंबर है, यह बिल्ली का खाल है, दोनों को रफ किए, रगड़े। एक बात तो एकदम फिक्स है कि आवेश तभी उत्पन्न होगा जब घर्षण करेंगे। ऐसे आवेश को उत्पन्न करने के कई तरीका बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति घर्षण से हुआ।
आवेश की उत्पत्ति किससे हुआ? घर्षण से। कौन कहे? थेल्स कहे। कब कहे? 600 ईसा पूर्व। थेल्स नामक वैज्ञानिक का कहना था कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, रफ किया जाता है, तो इसमें छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर से, जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तो इसमें छोटे छोटे अंबर में छोटे छोटे धूल कण या कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किनके अनुसार? थेल्स के अनुसार। थेल्स कहे कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे कण या कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का क्या आता है? गुण आ जाता है। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। किनके अनुसार? थेल्स के अनुसार। आवेश का खोज सर्वप्रथम कौन किए? थेल्स। कब किए? 600 ईसा पूर्व। क्या कहे थेल्स नामक वैज्ञानिक? क्या कहे? थेल्स नामक वैज्ञानिक का कहना था कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तो छोटे छोटे कण, धूल कण या कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। या किनके अनुसार? थेल्स के अनुसार। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, थेल्स के बाद आए वैज्ञानिक कौन? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। थेल्स का कहना था कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ेगा तब वे आवेश उत्पन्न होगा। अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तभी आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट, जो विलियम गिलबर्ट थे, ये आए थे कब? 1600 ईसा पूर्व। बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अंबर को बिल्ली के खाल से ही नहीं, अंबर को किसी भी पदार्थ से, जैसे चमड़ा से, शीशा से या कांच से या ग्रेनाइट के छड़ से रगड़ दिया जाए, तो उसमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आता है। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यह कौन कहे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। कब कहे? 1600 ईस्वी में। और ये कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। सब हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का इतिहास। सबसे पहले आवेश का खोज कौन किए? थेल्स। कहा कहे कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो अन्य छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट कहे कि नहीं, अंबर को बिल्ली के खाल से ही नहीं, अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ो, चाहे किसी अन्य पदार्थ जैसे चमड़ा से, रेशम से, ग्रेनाइट के छड़ से, कांच से भी अगर रफ किया जाए, रगड़ा जाए, तो उसमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये कौन कहे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। और तीसरा वैज्ञानिक है सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन, इन्होंने आवेश का डिफाइन कब किए? 1646 ईस्वी में। सबसे पहले 600 ईस्वी जो थेल्स किए, फिर उसके बाद विलियम गिलबर्ट कब? 1600 ईस्वी में। फिर 1646 ईस्वी में आवेश को डिफाइन किए सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ो या फिर अंबर को किसी अन्य पदार्थ से रगड़ो तो आवेश उत्पन्न होगा। ऐसे कोई डिफिनेशन नहीं है, एक गलत है। जब एक पदार्थ को, किनके अनुसार? सर थॉमस ब्राउन के अनुसार, ये कहे कि जब एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से, जब एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ को, जरूरी नहीं कि अंबर रहे या बिल्ली के खाल रहे, कुछ हो रहे, जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो उसमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये कौन कहे? सर थॉमस ब्राउन। कब कहे? 1646 ईस्वी में। सबसे पहले आवेश को डिफाइन कौन किए? थेल्स। कब? 600 ईसा पूर्व। ये कहे कि अंबर को बिल्ली के खाले से रगड़ेगा तब भी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आए डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये कहे कि नहीं भाई, अंबर को बिल्ली के खाल के छोड़ के किसी अन्य से पदार्थ से भी रगड़ दो, तब पर भी जो गुण उत्पन्न होगा छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने की, उसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। फिर तीसरा वैज्ञानिक टपक गए कौन? सर थॉमस ब्राउन।
कब? 1646 ईस्वी में। इनका कहना था कि जब कोई जरूरी नहीं कि अंबर ही रहे, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जब घर्षण कराया जाता है तो उसमें छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और इनका कहे कि आवेश जो है, उसी आवेश को हम लोग विद्युत कहते हैं। ठीक है। विद्युत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन कर किए? सर थॉमस ब्राउन। कब? 1646। दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, इस तरह के विद्युत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक किए? तो सर थॉमस ब्राउन। वो कहे कि जो गुण हुआ उस गुण को आवेश कहेंगे या तो विद्युत कहेंगे, और जिस पदार्थ में आवेश उत्पन्न होगा उस पदार्थ को विद्युन्मय कहा जाता है, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिफाइड। जो गुण हुआ उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, विद्युत कहेंगे, लेकिन जिस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होगा ना, उस पदार्थ को विद्युन्मय या इलेक्ट्रिफाइड कहते हैं। ये कौन बोले? सर थॉमस ब्राउन। लेकिन आवेश का जो रियल डिफिनेशन है, आवेश को दो भागों में जो खंड करने वाले वैज्ञानिक हैं, आवेश के जो जनक हैं, आवेश के जो फादर हैं, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। हालांकि आवेश का खोज किए थे थेल्स, लेकिन सब श्रेय ले ली है कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्यों? क्योंकि ये सब आवेश पर विस्तृत खोज न किए, विस्तृत जानकारी न दे पाए और चल बसे। ठीक है। लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये आवेश का रियल डिफिनेशन दिए। कब? 1750 ईस्वी में। इनका कहना था, ये भी तो सबका हेल्प लिए कि रगड़ेंगे तभी आवेश उत्पन्न होगा, बिना घर्षण के आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे 12th क्लास में आवेश को उत्पन्न करने का अनेकों नियम है, अनेकों विधि है, आगे हम बताएंगे। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि आवेश घर्षण से भी उत्पन्न होता है। जब दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार 1750 ईस्वी में यह आवेश को परिभाषित किए, और इनका कहना था कि जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप, जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण कराने पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण को आवेश कहते हैं। आवेश का जनक किसे कहा जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश को दो वर्गों में वर्गीकृत किया। आवेश को दो वर्गों में वर्गीकृत कौन किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका कहना था कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे धन आवेश कहेंगे, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे ऋण आवेश कहेंगे। अर्थात आवेश का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश को दो वर्गों में कौन बांटे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब? 1750। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि अंबर को ही नहीं, जब दो पदार्थ को, किसी भी दो पदार्थ को जब घर्षण आपस में कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप छोटे छोटे कण या कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और इन्होंने ही, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश का वर्गीकरण दो वर्गों में किया। एक को धन आवेश और दूसरे को ऋण आवेश कहे। एक को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ घर्षण कराएंगे तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लॉस करेगा, तो उस पर जो आवेश आवेगा, आवेश उत्पन्न होगा, मतलब त्याग करने से जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम लोग धन आवेश कहेंगे, और ग्रहण करने से जो आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे?
ऋण आवेश कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। सिंपल सी बात है। मान लो कि 10 को है, 10 में से वो त्याग कर दिए तो 9 हुआ, तो 10 को से 9 को यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का कमी क्या दर्शाता है? धन आवेश। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी किसको प्रदर्शित करता है? धन आवेश। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है। और धन आवेश और ऋण आवेश को वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनों के त्याग के फलस्वरूप कौन किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब किए? 1750 ईस्वी में। ठीक है, आशा करते हैं कि आवेश का इतिहास समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, पूरा को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आवेश के प्रॉपर्टीज को लेकर। आवेश के संकेत क्या होते हैं, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।